एक बार की बात है, मध्य प्रदेश की ऊंची नीची पहाड़ियों और गहरी झाड़ियों के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजनगढ़। गांव बड़ा साधारण था। ज्यादातर घर मिट्टी और पत्थरों से बने थे। छतें खपरेल की थीं और आंगनों में टिमटिमाती लालटेनें अक्सर रात की खामोशी में झिलमिलाती रहतीं। दिन में यह गांव सामान्य सा लगता था, लेकिन रात ढलते ही अजीब सा सन्नाटा यहां छा जाता। हवा रुक जाती, कुत्ते पूंछ दबाकर खामोश हो जाते और कभी कभी दूर जंगल से चीख जैसी आवाजें गूंज उठती। गांव के लोग सीधे सादे थे। उनका जीवन खेती और जंगल से मिलने वाली चीजों पर ही चलता था। उनका साधन बस इतना ही था कि शाम होते ही सब लोग बरगद के विशाल पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर बातें किया करते। पर पिछले कुछ समय से यह बरगद का चबूतरा भी खामोश था। अब वहां गपशप या हंसी ठहाके नहीं, बल्कि डर और चिंता की फुसफुसाहटें सुनाई देती थीं। गांव में एक युवक था, रावण। नाम भले ही रावण था, मगर उसका स्वभाव और साहस ऐसा था कि सब लोग उसे आदर से देखते थे। वह दूसरों की मदद करने में हमेशा आगे रहता। लोग कहते थे कि अगर कभी कोई मुसीबत आए तो सबसे पहले रावण ही आगे खड़ा होगा। दूसरी ओर गांव में एक औरत थी, रजनी। रजनी गांव के किनारे रहती थी, अकेली, रहस्यमयी और चुपचाप। उसके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी और उसके बच्चे भी नहीं थे। शुरू शुरू में गांव वाले उस पर दया करते थे, लेकिन धीरे धीरे रजनी का स्वभाव सबको अजीब लगने लगा। वह अक्सर रात को अकेली जंगल की ओर जाती दिखती। कभी कभी आधी रात को उसके घर से अजीब आवाजें आती, मंत्रोच्चार जैसी या फिर किसी के रोने जैसी। गांव की औरतें उसके बारे में फुसफुसाती, रजनी ठीक औरत नहीं है, जरूर काला काम करती है। रावण हमेशा ऐसी बातें सुनकर कहता, ये सब अंधविश्वास है। किसी को बिना वजह दोष मत दो। लेकिन उसके मन के कोने में भी एक सवाल गहरा बैठा था। क्या सचमुच रजनी अलग है? एक उमस भरी रात थी। हवा तक नहीं चल रही थी और पसीना हर किसी की पीठ भिगो रहा था। लोग बरगद के नीचे बैठे मौसम की बातें कर रहे थे। तभी गांव के एक कोने से अचानक चीखें और शोर मच गया। अरे, ये आवाज किसकी है? लगता है धनराज के घर से। सब लोग दौड़े। घर के आंगन में बच्चे सहमे खड़े थे और धनराज जमीन पर सिर पीट रहा था। लुट गया मैं, सब लुट गया। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? धनराज हाँफते हुए बोला, घर में चोरी हो गई। अलमारी का सारा सोना चांदी सब गायब, लेकिन ताले ज्यों के त्यों हैं। दरवाजा भी बंद था। कोई आया जाया भी नहीं, जैसे सब कुछ हवा हो गया हो। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखने लगे। ये कैसे मुमकिन है? अगर इंसान चोर होता तो ताला टूटता, दरवाजा खुलता। धनराज की बीवी बिलखते हुए बोली, मैंने अपने हाथों से ताला लगाया था, मगर सुबह जब देखा तो अलमारी खाली थी। भगवान कसम, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लोगों ने सोचा कि यह एक बार की घटना होगी, लेकिन चंद दिनों बाद ही एक और घर लुट गया। इस बार हरिनाथ किसान का। हरिनाथ गरीब था। उसके पास गहने नहीं थे, पर खेत की अनाज की बोरियां और थोड़ी बहुत बचत सब गायब हो गया। अगर हरिनाथ जैसा गरीब भी नहीं बचा, तो अब कौन सुरक्षित है? अब हालत यह थी कि रात होते ही गांव सन्नाटे में डूब जाता। लोग दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर लेते, लालटेन बुझाकर अंधेरे में दुबक कर सोते। लेकिन चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हर बार वही कहानी, न ताले टूटते न दरवाजे खुलते। सामान गायब हो जाता, जैसे हवा निगल गई हो। बरगद के नीचे अब बस यही चर्चा होती, ये इंसानी काम नहीं है, ये तो प्रेत छाया है। कोई तांत्रिक इसे हमारे गांव पर छोड़ गया है। बच्चे रात को घर से बाहर निकलने से डरने लगे। पशु अचानक हिनहिनाने और चीखने लगते, मानो उन्हें कुछ ऐसा दिखता जो इंसानों की आंखों से अदृश्य था। रावण गांव वालों को समझाने की कोशिश करता, डरकर काम नहीं चलेगा, ये जरूर किसी इंसान का चालाक खेल है, हमें रहस्य जानना होगा। लेकिन लोग अब एक दूसरे पर भी शक करने लगे थे। कहीं गांव का ही कोई तो नहीं कर रहा? हो सकता है किसी ने अमीर बनने के लिए सबको लूटना शुरू किया हो। इसी डर के बीच एक दिन गांव का बुजुर्ग विनायक काका शहर से लौटकर आया। सब लोग उसके पास दौड़े और सारी बातें सुनाई। काका ने आंखें मूंद कर गहरी आवाज में कहा,
ये साधारण चोरी नहीं है। ये काम इंसान का नहीं है, ये प्रेतनी है। गांव वाले सन्नाटे में रह गए। प्रेतनी? वो क्या? काका बोले। कुछ अघोरी और तांत्रिक अपने मंत्रों से औरत की आत्मा को बांध लेते हैं, फिर उसे अपने कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो दीवारों को पार कर सकती है, ताले खोले बिना अंदर जा सकती है, कोई उसे पकड़ नहीं सकता। गांव वाले कांप उठे। तो क्या किसी ने हमारे ही गांव में? हाँ, जिसने इसे बुलाया है उसने सबसे पहले अपने ही घर में नकली चोरी करवाई ताकि कोई शक न करे, और अब वह परछाई से सबको लुटवा रहा है। लोगों की नजरें एक दूसरे पर जाने लगीं। शक की चिंगारी आग बनने लगी। काका ने सबको चेतावनी दी, अगली चोरी बहुत जल्द होगी और उस रात तुम सबको सच्चाई दिखाई देगी। याद रखना, परछाई हमेशा उसी घर से निकलेगी जहां उसे कैद किया गया है।